अभी मैं आपको क्रोम की 6 ऐसी सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में हर एक एंड्रॉयड यूजर्स को पता होना ही चाहिए। और पता ही नहीं होना चाहिए बल्कि हर एक यूजर्स अपने फोन में इन सारे सेटिंग्स को अभी के अभी कर ले। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपने एंड्रॉयड फोन से कोई ना कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट के जरिए, तो हमारा फोन कभी भी हैक हो सकता है अगर आप इन सारे सेटिंग्स को क्रोम में करके नहीं रखोगे। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके 6 सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपको अभी के अभी क्रोम में जाकर के कर लेना है। वरना आप ये समझ लो, आप ब्राउजिंग तो करोगे, ऐप डाउनलोड तो करोगे या कोई और भी काम इंटरनेट के जरिए करोगे, लेकिन आपका फोन कभी भी हैक हो जाएगा। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको उन सारे सेटिंग्स के बारे में वन बाय वन करके पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अभी मैं आपको जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, ये सारे के सारे सेटिंग्स आपको भी आपके फोन में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि पर्सनली ये फोन की सेटिंग्स नहीं है बल्कि क्रोम एप्लीकेशन की ये सारे सेटिंग्स हैं। लेकिन हाँ, आप लोग क्रोम ऐप को न्यू वर्जन में अपडेट करके रखिएगा, तभी ये सारे सिक्योरिटी सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्रोम को अपडेट कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहला जो सेटिंग करना है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं और इससे फायदा क्या होगा इसको भी समझ लेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। और यहां पर देखिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी में सेफ ब्राउजिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये जो है बाय डिफॉल्ट या तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन सेलेक्ट हो रखा होगा या फिर नो प्रोटेक्शन सेलेक्ट हो रखा होगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर नो प्रोटेक्शन सेलेक्ट हो रखा है तो आप फटाफट या तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर इनहेंस्ड प्रोटेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में, तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है रियल टाइम एआई पावर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस साइट्स, डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशन दैट बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग डाटा गेटिंग सेंट टू गूगल। मतलब यहां पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि आपको रियल टाइम में जब आप किसी भी तरह का ब्राउजिंग कर रहे हो, मतलब क्रोम में कुछ भी चीजें, इंटरनेट पर कुछ भी चीजें सर्च कर रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो डेंजरस साइट से, ठीक है, या कुछ और भी काम कर रहे हो, तो उसी टाइम आपको ये बता दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है कि जिस फाइल को आप डाउनलोड करने वाले हो या जिस वेबसाइट पर आपने विजिट किया है यह आपके फोन के लिए हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस है, आप इस काम को ना करें। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको अलर्ट कर देगा। अगर इस सेटिंग को इनेबल करके रखते हैं तो फिर आप सचेत हो जाएंगे, आप आगे का काम सोच समझ करके करेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन बंद होगा, नो प्रोटेक्शन सेट हो रखा होगा, तो फिर आप कुछ भी काम करें आपको कोई भी अलर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपका फोन हैक हो जाएगा। तो एक छोटी सी सेटिंग की वजह से आपका फोन हैक हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि आप इस सेटिंग को ऑन कर ले, इनहेंस्ड प्रोटेक्शन को। तो ये सेटिंग आपको जरूर से जरूर करनी ही करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो ये भी आपको जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा और कैसे आपको इसको इनेबल करना है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहां पर आप इस पेज पर आइएगा, क्रोम की सेटिंग्स के पेज पर, और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा यूज सिक्योर कनेक्शन या फिर यूज सिक्योर डीएनएस, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट आपके क्रोम की सेटिंग्स में बंद पड़ा होगा, इसको आप अभी के अभी इनेबल कर लीजिए। ठीक है, और यहां पर यूज योर करंट सर्विस प्रोवाइडर, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं इससे आपको फायदा क्या होगा। तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं रास्ते में किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं जो सिक्योर नहीं होता। इसके अलावा हम किसी भी अनसिक्योर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज करते हैं अपने फोन में, जो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे में अगर हम किसी भी तरह का ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, लाइक एज मान लीजिए आप क्रोम में जाकर सर्च करते हो किसी भी वेबसाइट के बारे में, एग्जांपल के लिए लेते हैं गूगल, www.google.com। तो आपने सर्च किया गूगल के बारे में, तो आपका जो ब्राउजर है अब क्या करेगी,
कि वो जो वेबसाइट है जिसके बारे में आपने सर्च किया है उसका आईपी एड्रेस डिटेक्ट कर लेगी। क्योंकि यहाँ पर सिक्योर होता नहीं है कोई भी नेटवर्क या किसी भी तरह कोई भी जो भी आपने पब्लिक वाईफाई यूज किया है वो नेटवर्क सिक्योर नहीं होता। अब ऐसे में वो आईपी एड्रेस डिटेक्ट करना चाहेगी, ठीक है। और आपका जो डाटा है वो आसानी से कोई भी देख सकता है, जैसे कि नेटवर्क प्रोवाइडर हो या फिर कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज करने वाला हो, ठीक है ना, वो आसानी से आपके डाटा को डिटेक्ट कर सकता है, देख सकता है। तो इसी चीज से बचने के लिए या फिर कोई भी आपके बारे में स्पाई कर सकता है, आपको मॉनिटर कर सकता है। तो इसी चीज से बचने के लिए सिक्योर कनेक्शन के लिए आपको डीएनएस वाले ऑप्शन को, सिक्योर डीएनएस वाले ऑप्शन को इनेबल करना होता है। क्योंकि यहाँ पर इनक्रिप्ट होता है, कोई भी अगर ब्राउजर अगर आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट करना भी चाहेगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर इनक्रिप्टेड किया हुआ होता है। तो आप इसको इनेबल अभी के अभी कर लीजिए तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो ये भी आपको जरूर से जरूर कर लेना है। आप सिंपल सेटिंग्स के पेज पर आइए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा साइट सेटिंग्स, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। और ये ऑप्शन देखिए पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स ये ऑफ हो रखा है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो ये अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अलाउड हो चुका है और ये ब्लॉक नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करके अगर ये आपके फोन में अलाउड हो रखा है तो आप ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, या आस्क फर्स्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे फायदा क्या होगा इसको समझते हैं। देखिए जब भी हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, कोई भी चीजें सर्च कर रहे होते हैं, तो वहां पर कई बार कोई लिंक आ जाता है या फिर कोई ऑप्शन आ जाता है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें किसी और पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। हो सकता है वह पेज हार्मफुल हो, आपके फोन के लिए डेंजरस हो, आपका फोन हैक कर सकता है, आपका डाटा चोरी कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर आप इसको ब्लॉक कर देते हैं तो वो आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप इसको बंद कर दीजिए कुछ इस तरीके से, बस ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। अब आगे जब भी आप ब्राउजिंग करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट ही नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे हो सकता है आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैंने आपको बोला आस्क फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी कोई सिक्योर वेबसाइट भी आपको अदर पेज पर रिडायरेक्ट कराता है तो वहां पर आपको सबसे पहले पूछ लिया जाएगा कि आप आगे पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। अगर आप यस कर देंगे तो फिर आगे का पेज आपको रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा, लेकिन इससे आप सेफ रहेंगे। अब देखिए यहीं पर एक नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और इस वजह से भी आपका फोन हैक हो जाता है या आप लोग इरिटेट हो जाते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन ना आए या फिर किसी भी वेबसाइट के थ्रू मेरे को नोटिफिकेशन ना मिले तो आप सिंपल इसको बंद कर दीजिए, कुछ इस तरीके से ब्लॉक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन फोन में देखने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से बंद करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अननोन वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप बंद करना चाहते हैं तो सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए शो नोटिफिकेशन है। अगर इसको इनेबल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, लेकिन आप इसको बंद कर दीजिएगा तो फिर इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन फोन में दिखने को नहीं मिलेगा। तो इस सेटिंग को भी आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या होता है कि कई बार आपके फोन में तरह तरह के नोटिफिकेशन अननोन वेबसाइट के थ्रू आते रहते हैं जो फेक होते हैं, अनसिक्योर होते हैं और कई बार मिस्टेक से हम उस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं और आगे का प्रोसेस कर बैठते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि दिन भर में हजारों के हजार नोटिफिकेशन आते हैं और हम उससे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसके अलावा आपको यहीं पर एक और सेटिंग्स देखने को मिलेगा। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एक ऑप्शन दिखेगा ऑटोमेटिक डाउनलोड्स और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करना ही करना है। इस पर क्लिक कीजिए ऑटोमेटिक डाउनलोड पर और ये देखिए मैंने इनेबल कर रखा है। इसको सबसे पहले ऑफ कीजिए और इसको इनेबल कर दीजिए। देखिए ऑफ करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, इनेबल करेंगे तो आस्क फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका फाइल कोई भी आपके फोन में डाउनलोड होता है तो आपसे आस्क फर्स्ट पूछा जाएगा क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। तो कई बार मिस्टेक से यस हो जाता है, कंफर्म हो जाता है और हमारे फोन में डेंजरस फाइल्स कोई भी कोडिंग वगैरह या कुछ भी इंस्टॉल हो जाता है फोन में, जो कि हमारे फोन को मॉनिटर करना स्टार्ट करता है, स्पाई करने लगता है और हमारी बातों को सुनने लगता है। कोई ऐसा फाइल वगैरह डाउनलोड हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, इसको डिसेबल कर देना है और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड ब्लॉक
हो जाएगा। अब आगे से कुछ भी आप ब्राउजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी फाइल डाउनलोड आपके फोन में नहीं होगा विदाउट आपके परमिशन के। तो इसको भी जरूर से जरूर आप ऑफ कर दीजिएगा, तो आप सेफली ब्राउजिंग कर पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो आपको दोबारा से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर थर्ड पार्टी कुकीज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लिखा हुआ है साइट्स दैट रिलाई ऑन थर्ड पार्टी कुकीज शुड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। देखिए होता क्या है कि हम लोग कुछ भी चीजें सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो उसका एक हिस्ट्री बन जाता है, कुकीज बन जाता है, जो कि हर एक वेबसाइट आसानी से उस कुकीज को चेक करके पता कर सकता है कि आप किस तरह का कीवर्ड वगैरह सर्च करते हैं, मतलब किस तरह का ब्राउजिंग करते हैं, कंटेंट वगैरह। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है जो आपके फोन के लिए हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है, क्योंकि आपके कुकीज के लिए वो जो वेबसाइट होते हैं वो आपके बारे में पता लगाते हैं कि आप क्या क्या चीजें करते हो। तो आप क्या कीजिए कि इसको ब्लॉक कर दीजिए। सम फीचर्स में नॉट वर्क रिलेटेड साइट्स कैन स्टिल यूज थर्ड पार्टी कुकीज। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि आपको कुकीज के बारे में कोई भी वेबसाइट पता नहीं कर पाएगा कि क्या क्या कुकीज में सेव हो रखे हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर से जरूर सेलेक्ट कर ले, इससे आप सेफली ब्राउजिंग कर पाएंगे। तो दोस्त अभी मैंने आपको जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताया है, इन सारे सेटिंग्स को जरूर से जरूर अपने फोन में क्रोम ब्राउजर में करके रखिए। इसके अलावा कुछ और मैं टिप्स बता देता हूं, जो बोनस टिप्स है। आप अपने गूगल क्रोम एप्लीकेशन को अपडेटेड करके रखें, न्यू वर्जन में अपडेट करके रखें। इसके अलावा आप किसी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, किसी के कहने पर भी ना करें जब तक कि आपको पता ना चले कि यह लिंक सही है या गलत है। या फिर आप क्रोम के जरिए किसी भी एपीके फाइल्स को डाउनलोड ना करें, क्योंकि क्या पता कि जिस फाइल को आप डाउनलोड कर रहे हैं वह एक मालवेयर है, स्पाईवेयर है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसको भी इंस्टॉल ना करें और आप अपने फोन में एक सिक्योर और ट्रस्टेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, जो कि टाइम टू टाइम आपके फोन को स्कैन करता रहे और कोई भी हार्मफुल एप्स देखने को मिले, फाइल्स देखने को मिले, तो आपको तुरंत अलर्ट कर दे कि भाई आपके फोन में इस तरह का फाइल है जो आपके लिए डेंजरस है, आप इसको डिलीट कर दें। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो फिर आप सेफली ब्राउजिंग कर पाएंगे, आपका फोन कभी भी हैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो भाई आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से इन सारे सेटिंग्स को क्रोम में जाकर के कर पाएंगे या कर चुके होंगे। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ पाऊं और उसका सॉल्यूशन भी सही तरीके से दे पाऊं।